नमस्कार दोस्तों, आज हम द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले और सबसे महत्वपूर्ण नियम को समझेंगे। नेवर आउटशाइन द मास्टर। इसका सीधा सा मतलब है, जिस व्यक्ति के पास आपसे ज्यादा पावर, पोजीशन या अथॉरिटी है, उससे आगे निकलकर या उससे ज्यादा प्रतिभाशाली दिखने की कोशिश मत कीजिए। ये सुनने में अजीब लग सकता है। हम बचपन से सीखते आए हैं, सबसे आगे बढ़ो, सबसे बेहतर बनो। लेकिन पावर की दुनिया अलग तरह से काम करती है। इस लॉ का असली मतलब, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर सिस्टम में एक हायरार्की होती है। ऊपर बैठा व्यक्ति, बॉस, मैनेजर, गुरु, नेता, सिर्फ अपनी कुर्सी की वजह से पावरफुल नहीं होता। वह अपने ईगो और सेल्फ इमेज से भी जुड़ा होता है। अगर आप मीटिंग में उससे ज्यादा इंटेलिजेंट दिखें, पब्लिक में उसे करेक्ट करें, उसके सामने अपनी अचीवमेंट्स हाईलाइट करें, तो हो सकता है उसे इनसिक्योरिटी महसूस हो। और जब किसी पावरफुल व्यक्ति को इनसिक्योरिटी होती है, तो वह प्रोटेक्ट करने के लिए रिएक्ट करता है। इंडियन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। आप युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, नई टेक्नोलॉजी जानते हैं। आपके सीनियर ऑफिसर 25 साल से उसी डिपार्टमेंट में हैं। उनका तरीका पुराना है, लेकिन अथॉरिटी उन्हीं के पास है। एक दिन मीटिंग में आप बोलते हैं, सर, आपका तरीका आउटडेटेड है, ये सिस्टम गलत है, मैं नया मॉडल इंप्लीमेंट कर सकता हूं। आपका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन आपने पब्लिक सेटिंग में उन्हें छोटा दिखा दिया। रिजल्ट क्या होगा? आपका प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, आपको साइड प्रोजेक्ट्स में डाल दिया जाएगा, आपकी ग्रोथ स्लो कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया। अब यही सिचुएशन स्मार्ट तरीके से सोचिए। अगर आप कहते, सर, आपने जो सिस्टम बनाया है वो बहुत सॉलिड फाउंडेशन है, अगर आप अनुमति दे तो उसमें एक छोटा सा डिजिटल इंप्रूवमेंट ऐड कर सकते हैं। अब क्या हुआ? आपने क्रेडिट उन्हें दिया, उन्हें सुपीरियर महसूस कराया और अपना आइडिया भी इंट्रोड्यूस कर दिया। यही इस लॉ की स्ट्रैटेजी है। हिस्ट्री एग्जाम्पल, मुगल दरबार में कई मंत्री और सेनापति थे जो बादशाह को ओपनली चैलेंज करते थे। वे ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन जो बादशाह को सुपीरियर दिखाते हुए धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ाते थे, वे सालों तक पावर में रहे। साइकोलॉजिकल रीजन, पावर वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा डर है अपनी पोजीशन खो देना। अगर आप उसे फील कराते हैं कि वह रिप्लेस हो सकता है, आप उससे ज्यादा केपेबल हैं, तो आप अननोइंगली उसे अपना एनिमी बना लेते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मेक योर मास्टर्स अपीयर मोर ब्रिलियंट देन दे आर एंड यू विल अटेन द हाइट्स ऑफ पावर। मतलब, अगर आप उन्हें चमकने दें, तो वही आपको ऊपर ले जाएंगे। क्या इसका मतलब है कि खुद को दबा लें? नहीं, ये लॉ मीडियोक्रिटी प्रमोट नहीं करता। ये लॉ स्ट्रैटेजी सिखाता है। आपको स्किलफुल बनना है, केपेबल बनना है, रिजल्ट देना है, लेकिन प्रेजेंटेशन स्मार्ट होनी चाहिए। कॉर्पोरेट इंडियन सिनेरियो, एक एमएनसी में जूनियर एनालिस्ट ने शानदार रिपोर्ट बनाई। सीईओ इम्प्रेस्ड थे, लेकिन एनालिस्ट ने बोर्ड मीटिंग में कहा, एक्चुअली सर, यह आइडिया मेरा था, टीम लीड का नहीं। टीम लीड पब्लिकली एम्बैरेस्ड हो गया। कुछ महीनों बाद एनालिस्ट को प्रमोशन नहीं मिला। टीम लीड ने सटली सपोर्ट हटा लिया। टैलेंट था, लेकिन पावर डायनामिक्स नहीं समझे। स्मार्ट अप्रोच, अगर वही एनालिस्ट कहता, सर, टीम लेड के गाइडेंस में हमने ये स्ट्रैटेजी डेवलप की, तो लेड खुश, सीईओ इम्प्रेस्ड, एनालिस्ट सेफ, और फ्यूचर में प्रमोशन ऑलमोस्ट गारंटीड। कब इस लॉ को ब्रेक करना चाहिए? अगर मास्टर वीक है, पोजीशन खो रहा है, सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तब सही टाइमिंग पर खुद को हाईलाइट करना जरूरी है। लेकिन जब तक मास्टर स्टेबल है, उसे इनसिक्योर मत बनाए। फाइनल इंसाइट, पावर की दुनिया फेयरनेस से नहीं चलती, परसेप्शन से चलती है। आपका गोल है मास्टर को कंफर्टेबल रखना, खुद को इंडिस्पेंसेबल बनाना, धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ाना। याद रखिए, सीढ़ी को लात मारकर ऊपर नहीं चढ़ा जाता, पहले उसी सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है। यही है लॉ 1 की असली ताकत। अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ गए, तो करियर, बिजनेस और पॉलिटिक्स, तीनों जगह अननेसेसरी एनिमीज बनाने से बच जाएंगे। और यही पावर की पहली जीत है।